मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का सिग्मा करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, आप लोग को बेहतर होना भी चाहिए। ठीक है, हम आपको आज बता रहे हैं इसमें क्या है बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? मेरे प्यारे, डिस्काउंट यदि कोई वस्तु जिससे हम खरीदते हैं उसको कोई ग्राहक कम दाम पे पाएगा तो तभी तभी दुकान पे जाएगा, दूसरे पे किसी और जगह और कम पाएगा। जहाँ जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा वहाँ उसे जाए। तो डिस्काउंट होता क्या है? जैसे एक फिक्स प्राइस कर देते, उस पर जो डिस्काउंट कर देंगे वही उस पर खरीदा जाता है कोई वस्तु, तो उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। एक अंकित मूल्य होता है जिस पर डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंट किस पे किया जाता है? अंकित मूल्य पर, ना कि विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य क्या वस्तु बेची जाती है, डिस्काउंट किस पे किया जाता है? अंकित मूल्य पर। एक फिक्स जिसे प्राइस होते हैं, लिख देते हैं हमारा एक ही प्राइस है, इस पे फिक्स है, इस पे हम डिस्काउंट देंगे। जितना परसेंट हो, 10%, 15%। देखिए बच्चों, हम इसमें आपको बता रहे हैं पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या कहते हैं 7th क्लास की मैथ का। देखिए क्या है, एक ऊनी कार्डिगन का अंकित मूल्य 700 रुपया है। 700, इस पर 20% की छूट दी जाती है। इस पर 20% की छूट दी जाती है। तो अभी बताया था ना आपको कि जितना प्राइस फिक्स होगा उसे हम अंकित मूल्य बोलेंगे, उस पर हम डिस्काउंट देंगे 20% की। तो क्या होगा? 700 का हम 20% निकाल लेंगे, 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो 7 140 रुपया। तो 140 रुपया छूट हो गया बच्चों। तो 700 में 140 रुपया माइनस कर दीजिए। 700 में 140 माइनस कर देंगे, जीरो से जीरो हो जाएगा। 10 10 में 6 गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 6 बचा, 6 में गया 5। तो यही क्या हुआ बच्चों? विक्रय मूल्य। क्या हुआ? यह विक्रय मूल्य हुआ। अब देखिए बच्चों मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर 720 रुपये में बेचा गया। और घड़ी का अंकित मूल्य, अब देखिए इसमें बेचने वाला दे दिया मूल्य, तो अंकित मूल्य, तो इसमें 10% का बट्टा दिया, इसके मतलब 90% वैल्यू कितना है? 720। तो 90% वैल्यू बच्चों कितना है? 720। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 720/90। तो कितने परसेंट बट्टा होता है? हमेशा क्या अंकित मूल्य 100% होता है। क्या होता है हमेशा? अंकित मूल्य 100%। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 6 0 9 8 72 80 हो गया। तो बच्चों इसका कितना था अंकित मूल्य? 800 रुपया। ठीक है, क्योंकि 800 रुपये तभी 10% बट्टा देगा, तभी 720 रुपये में बेची जाएगी वस्तु। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 125 रुपये है। उस दुकानदार उसे 100 रुपये में बेचता है, तो वह पुस्तक कितने प्रतिशत छूट देता है? तो छूट परसेंट बराबर क्या होगा बच्चों? छूट परसेंट बराबर छूट अपान अंकित मूल्य, छूट अपान अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। अब देखिए छूट कितना दे रहा है 125 में, तो कितना? 25/, ठीक है, 25/125। ठीक है, तो 125 इंटू 100, 25 पंचे 125, 20%। तो बच्चों कितने परसेंट का छूट दे रहा है? 20%। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। एक मेज का विक्रय मूल्य 27 रुपए, अगर उस दुकानदार उस पर 10% छूट दे रहा तो उसका अंकित मूल्य, आप देखिए 10% छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य, तो ये कितना का वैल्यू है? 90% वैल्यू। 90% की वैल्यू बच्चों 2700 हो गया। तो 1% वैल्यू कितना हो जाएगा? 2700/90। तो उसका अंकित मूल्य हमेशा बच्चों 100% होता है। तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 त्रिक 27, त्रिक कितना हो गया बच्चों? 3000 रुपया। 3000 रुपया इसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार के पिता की आय 5,950 रुपए, यदि 50,000 रुपए तक की धनराशि पर आयकर से मुक्त हो, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो जो और राशि है उस पर हम टैक्स लेंगे। ठीक है, तो टैक्स कितना परसेंट हुई? तो उससे 10% की 10 से उससे कितना आयकर देना होगा, तो इस पर क्या कितना है? 9,950 पे हम निकाल लेंगे। 9,950 पे 10% से टैक्स निकाल लेंगे, जीरो से जीरो। ठीक है, कितना हुआ? 995 रुपया टैक्स हुआ। ठीक है, कितना टैक्स हुआ? 995 रुपया। ठीक है, कुछ नहीं, टैक्स जो है जैसे आयकर में छूट दी जाती है, वैसे क्या है इसमें टैक्स में हम जैसे डिस्काउंट करते हैं वैसे टैक्स लगता है, उसी इसी पे ये भी होगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक जोड़े जूते का मूल्य 900 रुपया है, उस पर 10% दर से बिक्री कर लेना पड़ता है, तो ग्राहक को जूते का मूल्य होगा
तो 900 का बच्चों हम बिक्री कर निकाल लेते हैं। 900 का 8/100, जी जो डबल 0 नोट 72 रुपया, 72 रुपया हम और देंगे। बिक्री का जैसे जीएसटी होता है यही होता है, ठीक है। अब देखिए 900 रुपया, तो इसका बच्चों कितना हुआ, 972 रुपये में जूते मिलेगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए एक होटल का खाने का बिल 18,950 आया कर, उस पर 10% सेवा कर देना पड़ता है। तो खाने के लिए उस कितने देने पड़ेंगे, 18,950, 18,950 पे हम 10% और लेंगे कर, 0 से 0 1895। तो कितना देना पड़ेगा, पहले वाला मूल्य कितना है 18,950, 18,950 में हम 1895 जोड़ देंगे, या जो वैल्यू आएगी वह क्या होगा, होटल के लिए पूरा चार्ज होगा, बिक्री का क्या कहते हैं चार्ज देना पड़ेगा और उसको भी देना पड़ेगा। देखिए बच्चों अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 1,050 रुपया है। तो यदि दुकानदार ग्राहक को 10% छूट देता है, कितना परसेंट देता है छूट, 10%, सिलाई मशीन पर 10% छूट देता है, तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य पर हम छूट निकाल दें, किस पे हमेशा छूट निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। तो 1,050 इंटू 10/100 कैंसिल हो गया, डबल 0 से, तो 105 रुपया, कितना हुआ बच्चों, 105 रुपया। अब देखिए 105 रुपया हुआ, तो विक्रय मूल्य 105 हो गया, इस पे विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, ग्राहक को 10% छूट देता है, तो विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है। अंकित मूल्य 1,050 रुपया है, ये दुकानदार ग्राहक को 10% छूट देता है, तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य बताओ। तो इस पर 10% इतना हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें हम घटा देंगे 1,050 में 105 रुपया, तो क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। एक कितना था 15 में, ठीक है 4 हो गया, उसके बाद ये 9 हो गया, कितना हो गया बच्चों 945। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 15% छूट दी जा रही है, रेडियो का विक्रय मूल्य इतना हो, तो उसका अंकित मूल्य, ठीक है 15% छूट दी जा रही है, तो कितना हो जाएगा 85% की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1,020, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1,020/85। तो कितने परसेंट अंकित मूल्य होता है, हमेशा अंकित मूल्य 100% होता है, 1,020/85 इंटू 100। अब देखिए 17×5=85, 17×6=160 हो गया, 5×12=60, तो कितना हो गया बच्चों, इसका 1,200 रुपया था, बहुत ज्यादा था, कितना था 1,200 रुपया। तो बच्चों आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करोगे, जो हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बच्चों इससे आपको बेनिफिट होगा, तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। देखिए आज के समय में हम लोग टाइम अपना खराब कर देते हैं, ठीक है। तो मैं टाइम पे एक आपको बात बता रहा हूँ, बात क्या है, जैसे मोटिवेशन क्या कि वक्त की आँच में पत्थर पिघल जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो पत्थर पिघल जाता है, वैसे आपको पढ़ाई करना है। वक्त की आंच में पत्थर पिघल जाते हैं, खुशी के लम्हे गम में बदल जाते हैं, क्यों करेगा कोई किसी को याद, क्योंकि वक्त के आने पर ख्याल ही बदल जाते हैं। तो आपको क्या होगा कि जब आपका टाइम बीत जाएगा तो यह पढ़ाई काम नहीं आएगी, इसलिए इसका टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, किसमें, पढ़ने में, क्योंकि यही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है।